हमें ठोकरों में जिंदगी बढ़ती थी। कुछ लड़के खेल खेल रहे थे, लेटा देते थे, जमीन पे लड़के लेट जाते थे, आंख बंद किए रहना, मर जाओ, सबके सब आंख बंद कर लेते थे। कहा जिंदा हो जाओ तो आंख खोल के बैठ जाते थे। यही खेल हो रहा था। गौसे आजम भी थे उसी में। एक औरत का लड़का मर गया, वो औरत चीखती चिल्लाती फिर रही थी। एक आदमी इस खेल को बैठ के देख रहा था, उसने औरत को इशारे से बुलाया और चुपचाप से उससे कहा सुनो, अपने मरे हुए लड़के को ले आओ। कहा क्यों? कहा जब ये लड़के खेले ना और इस बच्चे अब्दुल कादिर की जब बारी आए और ये कहे मर जाओ तो सब आंख बंद करके लेट जाएंगे, तो उन्हीं बच्चों के बीच में तुम अपने बच्चे को डाल देना। और जब ये बच्चा अब्दुल कादिर कहेगा ये लोगों जिंदा हो जाओ, तो वो भी जिंदा हो जाएंगे, तुम्हारा लड़का भी जिंदा हो जाएगा। वो गई और जाने के बाद में लेकर के आई हंसी खुशी अपने बच्चे को, इंतजार में चुपचाप छिपी खड़ी रही। और जब गौसे आजम की बारी आई और कहा है बच्चों मर जाओ, तो सबके सब लेट गए। और जब आप कहते थे मर जाओ तो हकीकत में रूह कब्ज हो जाती थी सबकी, सब हकीकत में मर जाते थे। तो उस औरत ने मरे हुए बच्चों के बीच में अपना बच्चा भी डाल दिया। गौसे आजम ने कहा जिंदा हो जाओ, तो सब तो जिंदा हो गए मगर वो पड़ा रहा जो ओरिजिनल मुर्दा था। गौसे आजम करीब पहुंचे, पैर की ठोकर मारी। आज सब खेल रहे हैं, तू काहे पड़ा हुआ है? वो भी बच्चा उठ करके बैठ गया, सब बच्चों के साथ खेलने लगा। सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये है गौसे आजम का जलवा। एक रोज एक ईसाई ने ऐलान किया कि हमारे नबी मुर्दों को जिंदा करते थे। मुस्तफा जाने रहमत से कोई वाकया ऐसा नहीं हुआ किसी मुर्दे को जिंदा किया। ईसाई ऐलान करता था। गौसे आजम को जब यह खबर मिली कि एक ईसाई कहता है नबी ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया और हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, आप गए और जाने के बाद उस ईसाई से आपने फरमाया ए ईसाई तू कहता है कि मेरे नबी ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया और हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया? कहा हाँ। कहा मैं नबी नहीं, मैं नबी का गुलाम, कई पुश्तों के बाद उनकी औलाद हूं। मैं नबी नहीं, मगर अगर मुर्दा जिंदा करना तेरे नजदीक सबसे बड़ा कमाल हो तो ले चलो, जिस मुर्दे को कहो मैं जिंदा करता हूं, मुझे ले चलो। वो ईसाई सोचने लगा कि अब इनसे कोई ताजा ताजा मुर्दा ना जिंदा कराया जाए, कोई बासी जो 100-200 बरस का हो चुका हो, जिसकी हड्डी का भी पता ना हो। गया एक पुरानी कब्र में खड़ा हो गया, गौसे आजम की तरफ इशारा किया आप इसे जिंदा कर दीजिए। गौसे आजम फरमाते तू जानता था कि ये कौन है? ये सब मैं नहीं जानता, मैं सुनता हूं कि मेरे इलाके की सबसे पुरानी कब्र है। गौसे आजम फरमाते ये अपने वक्त का कव्वाल है। क्या है? कव्वाल है। ये जिंदा तो हो ही जाएगा, तुम कहो तो कव्वाली पढ़ता हुआ उठे। और अच्छी बात है। आप करीब पहुंचे कब्र के, कहा तुम्हारे नबी जब मुर्दे को जिंदा करते थे तो क्या कहते थे? कहा हमारे नबी कहा करते थे कुम बेइज़्निल्लाह, ए मुर्दे जिंदा हो जा अल्लाह के हुक्म से, बस मुर्दा जिंदा हो जाता था। गौसे आजम कब्र के करीब खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद कब्र की तरफ निगाह डालते हैं, आपके चेहरे पर जलाल के आसार नमूदार होते हैं। कुम बेइज़्निल्लाह फरमाते हैं, कब्र नहीं शक होती, कुम बेइज़्निल्लाह कब्र शक नहीं होती। गौसे आजम को चला लाया, कब्र पर एक ठोकर मारी और कुम बेइज़्नी, मुर्दे जिंदा हो जा मेरे हुक्म से। कब्र फटती है, मुर्दा उठता है और कव्वाली पढ़ता हुआ गौसे आजम के कदमों पर निसार हो जाता है। निगाहे वली में
وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی